आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। खामोश 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 खामोश। नहीं, हमारे आमदार कभी नहीं आते हमारे प्रोग्राम में। हम आपको खुल के बोल रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि वो अपनी दुकान अलग चला रहे हैं। वो अपनी दुकान अलग चला रहे हैं। मतलब जो लोग आपके साथ गद्दारी करते हैं, आप उन्हें पार्टी से निकालते क्यों नहीं? ये हम आपको मीडिया में नहीं बोलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम जो है ना सबक सिखाएंगे। भिवंडी से बड़ी राजनीतिक रिपोर्ट। अबू आसिम आजमी के सियासी सफर के 30 साल बेमिसाल कार्यक्रम में गूंजे नारे, बरसी फूलों की बारिश। भिवंडी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा नाम बन चुके अबू आसिम आजमी के सियासी सफर के 30 साल पूरे होने पर 30 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की ओर से नहीं, बल्कि भिवंडी फर्स्ट के नेतृत्व में कई सामाजिक संस्थाओं, ग्रुपों और संगठनों ने मिलकर आयोजित किया था। कार्यक्रम का आयोजन भिवंडी के उचित परिणाम हयात हॉल में किया गया, जहां शहर भर से सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं शामिल हुए। चूंकि ये किसी राजनीतिक बैनर तले नहीं था, इसलिए इस कार्यक्रम में हर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मुंबई से आए मेहमानों और भिवंडी के वक्ताओं ने अबू आसिम आजमी के सियासी जीवन, संघर्ष और कामयाबियों पर अपने अंदाज में विचार रखे। जब अबू आसिम आजमी मंच पर पहुंचे तो नारों की गूंज और फूलों की बारिश ने माहौल को पूरी तरह जोश और जज्बे से भर दिया। लोगों का प्यार देखकर अबू आसिम आजमी भावुक हो गए। अपने संबोधन में उन्होंने 3 दशकों के राजनीतिक सफर की झलक पेश की। उन्होंने जेल के दिनों से लेकर भिवंडी की राजनीति तक हर संघर्ष और कामयाबी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी आया जब वे गोवंडी और भिवंडी दोनों सीटों से विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने गोवंडी को चुना क्योंकि गोवंडी को मेरी जरूरत थी, जबकि भिवंडी में हमारे पास राशिद ताहिर जैसे विधायक मौजूद थे जो संगठन को आगे बढ़ा सकते थे। भाषण के बाद जब अबू आसिम आजमी पत्रकारों से बातचीत की तो माहौल और भी दिलचस्प हो गया। पत्रकारों ने उनसे लगातार सवालों की बौछार की। वंदे मातरम के मुद्दे, मस्जिदों पर होने वाली राजनीति और सबसे अहम सवाल रईस शेख से चल रही अनबन पर किया गया। इस पर अबू आसिम आजमी ने कड़े शब्दों में जवाब देते हुए कहा, हम मीडिया के सामने ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो पार्टी के खिलाफ जाकर अपनी दुकान चला रहा है उसे सबक जरूर सिखाया जाएगा। रईस शेख को लेकर उन्होंने ये भी कहा कि वो बिना अनुमति के फैसले ले रहे हैं और ऐसे लोगों से गठबंधन कर रहे हैं जो मालेगांव के बेगुनाहों को सजा दिलाने की बात करते हैं। एक पत्रकार ने जब उनसे ये पूछा कि जो लोग पार्टी से जुड़कर बेवफाई कर रहे हैं उन्हें क्यों नहीं निकाला जा रहा है, तो अबू आसिम आजमी को क्षण खामोश रहे, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोले, वक्त आने दीजिए, सबको जवाब मिलेगा। कुल मिलाकर 30 साल बेमिसाल कार्यक्रम न सिर्फ एक जश्न था, बल्कि भिवंडी की सियासत में नई हलचल की शुरुआत भी दिखा गया। अबू आसिम आजमी ने एक बार फिर साबित किया कि 3 दशक बाद भी उनकी सियासी पकड़ और जन समर्थन बरकरार है। साल के सफर में हमने कोई अच्छे काम किए हैं, इसलिए उन्होंने बुलाया मुझे यहाँ पर। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और ये हमारा सफर जारी और सारी रहेगा। जिस तरह आप हमेशा भिवंडी के ऊपर, भिवंडी के कार्यकर्ताओं के ऊपर प्यार देता है, लेकिन हमेशा आपको यहाँ से गद्दारी मिली है, बहुत सारे लोग आपको छोड़कर भाग देते हैं। क्या होता है ना कि छोटी पार्टियां जल्दी टूट जाती हैं। वो लालची लोग आज आइडियोलॉजी के लोग नहीं है, वसूल वाले लोग नहीं है। दुकानदारी हो गई है कि कहाँ ज्यादा पैसा मिले, कहाँ ज्यादा फायदा हो। वसूल कुछ भी नहीं। वो समाजवादी टिकट मांगेंगे, बाद में बीजेपी में चले जाएंगे, बाद में शिवसेना में भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। मुझे कार्यकर्ता चाहिए आइडियोलॉजी वाला, जो कार्यकर्ता समाज के लिए कुछ करना चाहता है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के ख्यालों पर काम करने वाला हो, जो पैसे के लालची ना हो, बल्कि अपनी जिंदगी जो है ना संघर्षों में गुजारे, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश में मैं भागता रहता हूँ। नहीं, हमारे आमदार कभी नहीं आते हमारे प्रोग्राम में। हम आपको खुल के बोल रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि वो अपनी दुकान अलग चला रहे हैं।
मतलब किस जो तरह की लोग दुकान? जो लोग आपके साथ गद्दारी करते हैं आप उन्हें पार्टी से निकालते क्यों नहीं? इसके ये हम आपको मीडिया में नहीं बोलेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम जो है ना वो सबक सिखाएंगे। अच्छा सर, मीडिया वाले के एक सवाल पे आपने कहा था कि चमचागिरी का मतलब बताइए सर। चमचागिरी का मतलब आप नहीं जानते क्या? चमचागिरी का मतलब कि जो है चापलूसी, जबरदस्ती की चापलूसी, किसी की तारीफ करना। तो ये मैंने कब बोला चमचागिरी? किसको बोला मैंने? एक मीडिया वाले ने आपसे सवाल किया था कि आपके एमएलए जो है वर्षा गायकवाड़ से मिलते हैं, तो आपने कहा वो पता नहीं कहाँ चमचागिरी करते हैं। हाँ, तो और क्या, जो वो हमारी समाजवादी पार्टी के लोग अगर किसी और पार्टी के साथ जाके बात करें और अलायंस की बात करें तो उनको हक नहीं है बात करने का, क्योंकि वो डिसाइड तो समाज पार्टी का संगठन करेगा डिसाइड। तो जाकर उनके साथ बैठें। और वो वर्षा गायकवाड़ जो 19 साल तक बच्चे जेल में थे और बेकसूर छूटे, तो उनकी हमदर्दी के बजाय ये कह दें कि जल्दी इनकी अपील करो, ये छूट कैसे गए? ऐसे लोगों के साथ अगर मेरा पार्टी का आदमी मिलेगा तो मैं उसकी मुखालफत करूंगा। वंदे मातरम को लेकर आशीष शेलार ने आपके ऊपर टिप्पणी की है क्या? नहीं, ये चाहते हैं कि मैं कुछ ज्यादा बोलूं ताकि इनकी दुकान चले। देखिए, मैं कह रहा हूं ना कि मुसलमान बहुत से ऐसे हैं जो शरीयत में मना है वो भी करते हैं, शराब भी पीते हैं और दूसरे गलत काम भी करते हैं। और अगर वो मुसलमान वो पढ़े जाकर वंदे मातरम तो मेरी ताकत नहीं, मैं रोकने, मैं क्यों रोकूं? लेकिन जो मुसलमान शरीयत को मानते हैं और सच्चे मुसलमान हैं वो इसलिए नहीं पढ़ेंगे कि अल्लाह के अलावा और किसी की वंदना करना इस्लाम में जायज़ नहीं है। जिसने सूरज चांद बनाया, ज़मीन आसमान बनाया, वो एक मालिक है। हम एक ही मालिक को मानते हैं। हम सबसे ज़्यादा दुनिया में अपनी माँ की इज्जत करते हैं। उस माँ की इज्जत में भी उसके हम जो है ना उसका सजदा, उसका नमन नहीं करते, उसका सम्मान करते हैं। तो हमको ज़बरदस्ती पढ़ाना नहीं चाहिए। और मैंने कहा कि अगर किसी इस्लामिक कंट्री में मेरा हिंदू भाई चला जाए और वहाँ कोई कानून बन जाए कि आपको कुरान शरीफ की 2 लाइन रोज पढ़नी पड़ेगी, मैं समझता हूँ ये भी ज्यादती होगी कि उसका मजहब अलग है। तो ये जो है ना, ये हर आदमी की अपनी अपनी जो है आस्था होती है, हर धर्म की अपनी आस्था है। किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाना चाहिए, जिसको पढ़ना पड़े। भिवंडी के अध्यक्ष का ऐलान कब करेंगे? और लाउड स्पीकर को लेकर भी आपने एक बात कही थी अपने बयान में कि लाउड स्पीकर को लेकर के काफी जगहों पे पाबंदी नहीं, लेकिन भारत में ही पाबंदी लाई जाती है महाराष्ट्र में। नहीं, देखिए ऐसा है ना, कह रहे लाउड स्पीकर से पोल्यूशन बढ़ता है। मैं एक मिसाल दे दूंगा आपको। गोंडी में एक कंपनी, SMS कंपनी है, टाटा ने, प्रजा संस्था ने कहा है कि उसके धुएं से, उसकी गंदगी से लोगों की उम्र का एवरेज 39 ईयर्स हो गया है। वो नहीं हट रहा है। डंपिंग में कचरा है, लोग टीबी से मर रहे हैं, वो नहीं हट रहा है। अभी इतने सोफिस्टिकेटेड लोग हो गए हैं कि मस्जिद के में लाउड स्पीकर की आवाज से इनको जो है पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये तो एक बहाना है ना, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तंग करना, उनकी ज़मीन तंग करना। उनके खिलाफ जितना काम करेंगे उनको लगता है कि वही बोल करके ये सत्ता में आराम से आ सकते हैं। डेवलपमेंट कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमानों को सताएंगे तो मेजॉरिटी खुश हो जाएगी। ये इनके दिलो दिमाग में है। तो आसिम भाई, किस बात को लेकर आपके साथ यहाँ के विधायक दूरी बनाए रखे हुए? अरे ऐसे कितने आते जाते रहते हैं यार, कहाँ उनकी बात करते बार बार। अरे भिवंडी के अध्यक्ष का ऐलान कब बहुत जल्द करेंगे, यहाँ बहुत जल्द करेंगे। हाँ, अरे अभी बता दूंगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, केरल में SIR का विरोध करने की बात प्रियंका वाड्रा ने किया है, तो अगर महाराष्ट्र में SIR आता है तो आप क्या करेंगे? 100% विरोध करेंगे इसका हम लोग। इसके लिए हम रणनीति बनाएंगे और विरोध करेंगे इसका। पूर्व बीजेपी विधायक ने एक भड़काऊ भाषण दिया कि 10 मुस्लिम लड़कियों के मतलब हिंदू करिए तो आपको विवाह का भी खर्चा दिया जाएगा, साथ में नौकरी दी जाएगी। ये जो है ना अहंकार हो गया, दिमाग खराब हो गया है। सरकार की मिली छूट है, अगर ये उसके रिएक्शन में कोई और कह देगा वो जेल चला जाएगा। इस तरह की बदतमीजी करना मैं समझता हूँ इनकी जबान को रोकना चाहिए और इसके लिए ऐसे लोगों को जल्द से जल्द सत्ता से हटाना चाहिए। भिवंडी में समाजवादी पार्टी अकेली लड़ेगी या किसी के साथ समर्थन? अकेले लड़ेगी, किसी को अलायंस नहीं करेगी। और भिवंडी का जो गुट बन रहा है अभी, आमदार साहब जिसे लेकर दौड़ है, उनका क्या होगा? समाजवादी पार्टी गुट बनाएगी, अपने निशान साइकिल पर उम्मीदवार लड़ाएगी। लेकिन आमदार का चेहरा नहीं होना कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी है, इस पर क्या कहेंगे? ये धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है नुकसान फायदा, ये वसूलों की बात है।